छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता तब मिली जब 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मनोज भी ढेर हो गया। यह मुठभेड़ गरियाबंद के जंगलों में चल रही है, जहां लंबे समय से नक्सली गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो आज सुबह मुठभेड़ में तब्दील हो गया। ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम हिस्सा ले रही है। यही नहीं, मुठभेड़ के बाद इलाके में संघ तलाशी अभियान जारी है ताकि छिपे हुए अन्य नक्सलियों को पकड़ा जा सके या मार गिराया जा सके। फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से बालकृष्ण को एक इनामी नक्सली माना गया है, उसके ढेर होने के बाद क्या नक्सलवाद का जो एक नेटवर्क है उस पर क्या असर पड़ेगा सबसे ज्यादा, ये बताइए हमें। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आप गरियाबंद की बात करें, बीजापुर की बात करें, प्रत्येक क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से माओवादियों को मार रहे हैं और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उस पे अगर विशेष रूप से बोला जाए तो जिस तरह से अगर गरियाबंद में जो एनकाउंटर की बात करें, सीसी सदस्य मनोज उर्फ मॉडर्न बालकृष्ण, इसको जब ढेर किया गया है तो ये जानकारी मिल पा रही है कि इससे कहीं ना कहीं एक जो मनोबल है नक्सलियों का, वो साफ तौर पे जो है कमजोर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से कल हमने देखा कि सुरक्षा बल के जवानों ने गरियाबंद जिले में बड़ा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं आज एक और अपडेट सुबह से मिल पा रही है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और यहाँ भी 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो आप देखिए कि चाहे वो गरियाबंद की बात हो, चाहे बीजापुर की बात हो, चाहे बस्तर के रीजन की बात करें, लगातार सुरक्षा बल के जवान माओवादियों पर भारी पड़ रहे हैं। और जैसा दर्शन न्यूज प्रारंभ से कहता रहा है कि चाहे वो राज्य के सुरक्षा फोर्सेस की बात हो, चाहे सेंट्रल की फोर्सेस की बात हो, एक समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन, वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि लगातार जो नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा है और विशेष रूप से जो नक्सलियों के सरेंडर का आंकड़ा है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। जी योगेश, आज जो ये मुठभेड़ हुई है, क्या ये मुठभेड़ पूरी तरीके से माओवादी हिंसा को खत्म कर पाएगी या सिर्फ ये अभी की एक सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है? देखिए, प्रारंभ से ही भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ये इस बात को दोहराते रहे हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से देश से खत्म कर दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास की बात हो छत्तीसगढ़ में या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर में लगातार प्रवास की बात करें, तो सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। तो ऐसे में जब भी ऐसे मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती हैं और उसमें माओवादियों को मार दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उसी दावे पर एक मुहर लगती है और उस दावे को और ठोस तरीके से लिया जाता है कि हाँ, जो दावे किए जा रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के, वो दरअसल जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बीजापुर हो, हर तरफ माओवादियों को मारा जा रहा है। जी योगेश, हालांकि मैनपुर इलाके के सभी लोगों से जो है अपील भी की गई है कि वो घर से बाहर ना निकले। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पे आपको दिख रही है? क्या क्या लोगों से अपीलें इस वक्त की जा रही हैं इस मुठभेड़ के बाद? देखिए, अमूमन जब भी छत्तीसगढ़ में यदि ऐसे नक्सल ऑपरेशन होते हैं और जब भी नक्सलियों को मार गिराया जाता है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, तो ये बार बार देखा जाता है कि नक्सलियों की जो बौखलाहट है वो सामने आती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी सुरक्षा बल के जवान माओवादियों को ढेर करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से एक काउंटर अटैक जो है वो माओवादियों की तरफ से भी होने की आशंका बनी रहती है। कई बार देखा गया है कि आम ग्रामीणों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया जाता है। बहुत बार किसी को पुलिस तक सूचना पहुंचाने के लिए, एक तरह से हम कहें कि सूचना पहुंचाने के हिसाब से एक डाउट करते हुए जो है मुखबिरी के शक में मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सुरक्षा बल के जवान और विशेष रूप से प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और सीधे तौर पे ग्रामीणों को निर्देश जारी करती है कि वो जो है फिलहाल ऐसी जगहों पर जाने से बचें। लेकिन हाँ, ये तय है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में न सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, बल्कि जो आम ग्रामीण हैं, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, वो भी जब देख रहे हैं कि लाल आतंक लगातार खत्म हो रहा है, तो इनका भी मनोबल ग्रामीणों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
जी योगेश, हालांकि ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे हैं कि इस तरह से छत्तीसगढ़ से खबर आई हो नक्सलियों की मुठभेड़ की। क्या वहां पे इस तरह की वजह है नक्सलियों का? क्या इस तरह से क्या कोई नेटवर्क, कोई साजिश इस तरह से होती है कि छत्तीसगढ़ के इलाकों को ही इस तरह से जो है टारगेट किया जाता है जहां पे नक्सलियों की मुठभेड़ की जाती है? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नवंबर 2000 में हुई थी, तब से हमने देखा कि उस समय सरगुजा बेल्ट जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित था। और लगातार उसके बाद जब सरगुजा में लाल आतंक को खत्म किया गया, उसके बाद बस्तर, चूंकि पूरा बिहड़ क्षेत्र है, बस्तर के अबूझमाड़ की बात करें, बस्तर के खूबसूरत जंगलों की बात करें, तो इसको जो है अपना ठिकाना नक्सली शुरू से बनाते रहे हैं। और लगातार इनकी जो एक सोच है, जिस तरह से विकास को अवरुद्ध करने को लेकर के, वो नहीं चाहते कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास पहुंचे, यानी कि वहां पे सड़कें बने, स्कूल बने। और जब ऐसे डेवलपमेंट काम इस क्षेत्र में होते हैं तो बौखलाहट जो है माओवादियों का दिखता है। लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान, सैल्यूट है, सुदर्शन न्यूज की टीम ऐसे जवानों को सैल्यूट करती है जो अंदरूनी क्षेत्रों में जा करके लगातार माओवादियों को ढेर कर रहे हैं।